जय जय श्री हित हरि वंश गुरुदेव भगवान की जय हो। शहरी वंश महाप्रभु जय शादा वल्लभ लाल की जय हो। हमने पहले भी ने बहुत बार गुरु भक्त, गुरु निष्ठा और ऐसे गुरु भक्तों के बहुत सारे चरित्र बहुत बार गुरुदेव भगवान और संत भगवान के मुखारबिंद से श्रवण किया। आज वैसा ही एक चरित्र गुरु भक्त उतंक जी महाराज जो बहुत बड़े संत रहे हैं उनका चरित्र श्रवण करेंगे। अयोध्य धूम में के तीसरे शिष्य वेद थे। वेद ऋषि जब विद्याधन समाप्त कर चुके थे तब वे घर गए और वहाँ गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनके भी तीन ही शिष्य हुए। वेद मुनि को राजा जन्मेजय और राजा पोषण ने अपना राजगुरु बनाया था ताकि हमारे राज्य में समृद्धि रहे और ज्ञान का ऐसा एक संचार होता रहे कि जो भी आने वाली पीढ़ी हो किसी प्रकार की ज्ञान की कोई भी कमी रह ना सके और राजमार्ग में भी उचित मार्ग समय समय पर मिलता रहे। और जन्मेजय और राजा पोष भी अपने राजगुरु का बड़ा आत्म सम्मान और आदर करते थे। वेद मुनि के प्यारे शिष्य थे उतंक। जब भी वे कहीं बाहर जाते थे तो अपने पास बुलाते उतंक जी को और कहते, देख बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद यहाँ आश्रम की पूरी जवाबदारी, पूरी देखरेख सब आपके ऊपर निर्भर है। किसी प्रकार की कोई कमी ना रहने पाए, ध्यान रखना। और उतंक जी बड़े आज्ञाकारी शिष्य थे अपने गुरुदेव भगवान के। बड़े सहजता से, विनम्रता से जवाब या उत्तर देते, कहते जी गुरु जी। और गुरुदेव भगवान अपने शिष्य के ऐसे उत्तर से बड़े प्रसन्न होते। उतंक जी का स्वभाव बहुत विनम्र सरल था। एक बार ऐसे ही वेद मुनि जी किसी काम से बाहर जाने लगे तब उन्होंने अपने शिष्य उतंक से कहा, बेटा, मेरे घर में जिस चीज़ की जरूरत हो उसका प्रबंध करना और मेरे जाने के बाद यहाँ की पूरी देखरेख आपको ही करनी होगी। आप बड़े सहज और सरल स्वभाव से करना, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी पाए और मेरी अनुपस्थिति में तुम्ही को सभी काम घर के करने हैं। उतंक ने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके गुरुदेव को हाँ में उत्तर दिया। स्नेहमयी पवित्र हृदय, शिष्यों के कल्याण की इच्छा रखने वाली वेद ऋषि जी की जो धर्म पत्नी थी, परीक्षा लेने के लिए सोचे कि अपने शिष्यों की ये गुरु माता और गुरुदेव भगवान ऐसे ऐसे बीच में लीलाएं करते रहते हैं और जिन शिष्यों के प्रति विश्वास ज़्यादा हो जाता है, किस कसौटी के वो शिष्य हैं, उनकी समय समय पर परीक्षा लेने के हेतु ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। तब माता ने भी परीक्षा लेने के माध्यम से ही अपनी सहेलियों से कहलाया, किन उतंक ऋषि को, मैं ऋतु स्नान करके निवृत्त हुई हूँ, तुम्हारे गुरु यहाँ हैं नहीं, वे तुमसे अपनी अनुपस्थिति में सब कार्य करने को कह के गए हैं। मैं जब यहाँ नहीं तो मेरे सब कार्य आप ही करोगे। तुम ऐसा काम करो कि मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जाए। ऋतुकाल का अर्थ स्पष्ट तरीके से आप लोग लगभग सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्षमा याचना करके आप लोगों से प्रार्थना करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरा मतलब गलत हो तो क्षमा कर देना। जिस समय माताएं बहनों को मासिक धर्म आता है
और समाप्त हो जाता है और वो स्नान करके फिर से अपनी दिनचर्या में रसोई का काम, पतिव्रता या घर में पूजा, सेवा, अर्चना, वंदना काम फिर से शुरू कर देती हैं। तो वो ऋतु काल खत्म होने के बाद का समय ही कहा गया है। उतंग महाराज ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा कि माता, गुरुजी से मैंने एक बात का वचन दिया था, जो कार्य अनुचित होंगे वही कार्य करूंगा। जो अनुचित होंगे वही करूंगा, अनुचित और गलत कार्य होंगे वो मैं नहीं करूंगा, ऐसा मना कर दिया। और कुछ समय दिनों बाद जब उनके गुरुजी लौटे तब अपने शिष्य के ऐसे सदाचारमय बर्ताव को सुनकर गुरु माता ने जो वृत्तांत पूरा का पूरा अपने पतिदेव को सुनाया, और तो सुनकर उतंक जी के जो गुरुदेव भगवान हैं वेद ऋषि जी, वो बड़े खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए और अपने शिष्यों को बुलाकर सीने से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, जाओ सर्वशास्त्र विद होने का आशीर्वाद दिया कि अर्थात आपको सभी शास्त्रों का ज्ञान हो जाए। उतंक जी का अध्ययन जो शिक्षा थी वो समाप्त होने को चली थी। वे घर जाने के नज़दीक आ गए, समय उनका नज़दीक आ गया था कि अभी घर कुछ दिनों बाद घर जाना है। पहले गुरुकुलों में शिक्षा होती थी और शिक्षा जब समाप्त होने का समय आता था तो शिष्य अपने गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देते थे। ऐसे ही उतंग जी ने अपने गुरुदेव भगवान को कहा कि गुरुदेव अब मेरा जाने का समय आ गया है, आप अवश्य गुरु दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए और आप बोलो मुझे क्या करना होगा, आपका कोई भी प्रिय कार्य हो जिसको मैं करूं। गुरुदेव ने बहुत समझाया कि तुमने मेरी मन से सेवा की है, यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। तुम जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हुआ। गुरुदेव भगवान ने ऐसे वचन कह के उतंक जी को बहुत बार समझाना चाहा, लेकिन उतंक जी नहीं माने। वे बार बार अपने गुरुदेव भगवान को ये कहते रहे कि नहीं गुरुदेव, गुरु दक्षिणा तो लेनी होगी, गुरु दक्षिणा तो लेनी होगी। अंत में उनके गुरुदेव भगवान ने थक करके कहा, जाओ मुझे तो नहीं, अपनी गुरु माता से पूछ लो वो क्या चाहती हैं। तब उतंक जी भीतर गए और अपनी गुरु माता जो गुरु पत्नी थी उनसे प्रार्थना की और उनकी गुरु माता ने कहा, अच्छा तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो चलो, राजा पोष्य की रानी ने जो कुंडल पहने हैं कानों में वो मुझे आज से चौथे दिन तक पुण्यक नामक व्रत के अवसर पर अवश्य दे देना। उस दिन मैं उन कुंडलों को धारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहूंगी। यह सुनकर उतंग जी महाराज और अपनी गुरु माता को प्रणाम करके जिस राजा की पत्नी ने वो कुंडल धारण कर रखे थे पोष्य राजा की राजधानी को चल दिए। रास्ते में उनको धर्म रूपी बैल पर चढ़े हुए इंद्र भगवान मिले। इंद्र जी ने कहा, उतंक तुम इस बैल का गोबर खा लो, भय मत करो, यही गोबर तुम्हारे गुरुदेव ने भी खाया था। उनकी आज्ञा पाकर बैल का पवित्र गोबर और मूत्र उन्होंने खा लिया, यानी कि पा लिया। और जल्दी जल्दी में राजा पोष्य की राजधानी में जाने के जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं और वहां जाकर के कुंडल ले लूं और समय पर अपनी गुरु माता को वो गुरु दक्षिणा भेंट कर दूं। इस व्यवहार के कारण जल्दी में साधारण आचमन करके वो राजा पोष्य के वहां पहुंच गए, सही से आचमन नहीं किया।
पोषण ने, जो राजा पोष्य जी थे, उन्होंने ऋषि जी के, उत्तंक ऋषि के वहाँ पहुँचने पर पूछा कि महाराज बताओ कैसे हुए, कैसे आए। पहुँचने का जो आगमन था या आगमन का जो कारण था, पूछा किस काम से आए, वो पूछा बैठा कर। तब उत्तंक ऋषि जी ने कहा मैंने अपनी गुरु माता को कुछ वचन दिया है और वो वचन इस प्रकार है, जो आपकी रानी ने कानों में कुंडल पहन रखे हैं, वही कुंडल मेरी गुरु माता ने गुरु दक्षिणा में मांगे हैं। तब राजा ने उत्तंक ऋषि जी से कहा स्वयं आप ही जाकर रानी से कुंडल मांग लाइए, आप तो सनातन ब्रह्मचारी हैं। ये बात सुनकर उत्तंक जी राजमहल में गए। पूरे राजमहल में महाराज जी ने भ्रमण कर लिया, लेकिन महारानी दिखाई नहीं दी। तब राजा के पास वापस आकर के बोले कि महाराज आप मेरी हंसी करना चाह रहे हैं, हंसी कर रहे हो, रानी तो भीतर है ही नहीं, फिर मैं कुंडल मांग के किससे लाऊं। तब राजा ने कहा महात्मन, रानी तो भीतर ही है, लेकिन आपकी अवस्था में कमी है। जरूर आपका मुख उच्छिष्ट है। सती स्त्रियां उच्छिष्ट मुख पुरुष को दिखाई नहीं देती। और महाराज जी को तुरंत आभास हुआ कि हाय, जिस समय इंद्र भगवान से मिला था और जो पान किया था धर्म रूपी गोबर, धर्म रूपी बैल का जो गोबर मैंने पान किया था, वो जल्दबाजी में आचमन कम हुआ, उससे मैं उच्छिष्ट रह गया। तब उन्होंने अपने हाथ पैर धोकर प्राणायाम करके 3 बार आचमन किया और तब वे भीतर गए। जैसे ही अंदर गए, महारानी दिखाई दी और उत्तंक को अपनी दिखाई दी। उत्तंक का उन्होंने सत्कार किया और आने का कारण पूछा। उत्तंक ने कहा कि महारानी, मैं हमारी गुरु माता के लिए मैं आपके कुंडलों की याचना करने आया हूँ। उसे सनातक ब्रह्मचारी और सत्पात्री समझकर रानी ने अपने कुंडल दे दिए। रानी ने अपने कुंडल उतार के दे दिए और यह भी कह दिया कि सावधानी से इन्हें ले जाना, सावधानी से ले जाना। सर्पों का राजा तक्षक इन कुंडलों की तलाश में सदा घुमा करता है। हर समय इनको पाने की लालसा उनके हृदय में मचलती रहती है, इसलिए बड़े ध्यान से ले जाकर के अपनी दक्षिणा को पूरी करो। उत्तंक मुनि रानी को आशीर्वाद देकर कुंडलों को लेकर चल दिए। चलते चलते रास्ते में नदी पर वे नित्य कर्म कर रहे थे। इतने में ही तक्षक मनुष्य का वेश बनाकर कुंडलों को लेकर भाग गया। उत्तंक जी भी उनका पीछा करने लगे। बहुत पीछा किया, किंतु वह अपना असली रूप धारण करके पाताल लोक में चला गया। तब इंद्र की सहायता से उत्तंक पाताल में गए और वहां इंद्र को स्तुति से प्रसन्न करके नागों को जीतकर तक्षक से उन कुंडलों को लाए। उसके बाद इंद्र की सहायता से निश्चित समय पर अपने गुरुदेव भगवान के आश्रम पहुंचे और गुरु पत्नी उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उत्तंक ऋषि जी की जो गुरु माता थी वो बहुत प्रसन्न हुई और बोली, यदि तुम थोड़ी देर और नहीं आते हैं तो हे उत्तंक, मैं तुम्हें शराब दे देती। अब आशीर्वाद देती हूँ, जाओ, तुम्हें सब सिद्धियां प्राप्त हों। गुरु पत्नी को, गुरु माता को
कुंडल देकर उत्तंक गुरु जी के पास गए और सब समाचार सुनकर गुरुदेव ने कहा, इंद्र मेरे मित्र हैं, वह गोबर अमृत था, गोबर गोबर नहीं था। इसी के कारण तुम पाताल में जा सके और मैं तुम्हारे साहस से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम प्रसन्नता से घर जाओ। इस प्रकार उत्तंक ऋषि जी हमने गुरु और गुरु पर माता का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर आए हैं। उत्तंक ऋषि जी बड़े प्रतापी, तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के अंत में द्वारका लौटते समय इन्हें अपनी महिमामय विराट रूप का दर्शन कराया था। जय जय श्री हित हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।